हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 साइंस, चैप्टर नेम लाइफ प्रोसेसेस। आपको मैं पार्ट 2 वीडियो बता चुका था। आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताऊंगा। इसमें आपका आता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हम बताएंगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर इसमें आपको ऑटोट्रोपिक पूरा पढ़ाने के बाद हेट्रोट्रोपिक में आपका कितना टाइप होता है वो मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं सही बोला कि गलत बोला, फिर नोट्स पे अगर कुछ कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट्स करके बताएं कि मेरा नोट्स कैसा है। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का कोई टाइप नहीं होता। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का 3 टाइप होता है। उसमें आपका आएगा सबसे पहला सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसको सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। दूसरा है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तीसरा है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। Autotrophic mode of nutrition. Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism make or synthesize its own food from the simple inorganic material like carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of sunlight energy. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वो मोड है, मतलब इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु या फिर कोई भी प्लांट या फिर कुछ भी हो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड खुद ही बनाता है, मतलब अपना भोजन खुद बनाता है। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, फिर आपका वाटर, फिर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, मतलब वातावरण में, मतलब एक इन्वायरमेंट में जो चीज़ भी है ना उससे वो हेल्प लेके, और सनलाइट जैसे वो सूरज की रोशनी से हेल्प लेके अपना आप खुद खाना बनाता है। वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता, वो खुद ही अपना खाना बनाता है, किसी और का चीज़ नहीं खाता, लेकिन वो सिर्फ हेल्प लेता है इनऑर्गेनिक मटेरियल का, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट का। इतना ही है बस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। द ग्रीन प्लांट हैव एन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखे जैसे मैंने कहा था कि ग्रीन प्लांट जैसे पौधे होते हैं वही लोग ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते। तो चलिए आगे देखते हैं। द ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया भी अपना खुद ही बनाते हैं, वो भी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। फिर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रोप। ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है। जो अपना भोजन खुद बनाते उस और वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर का हेल्प लेते तो वो ऑटोट्रोप होते हैं, ये मैंने बता चुका। ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रोप, ये भी समझ गए। सारे हरी पौधे ऑटोट्रोप्स होते हैं। फिर द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रोप कैन कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल। ऑटोट्रोप में जो कंटेंट वो ग्रीन पिगमेंट को रखते हैं, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, विच इज़ कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। वो क्या होता है कि सनलाइट का जो एनर्जी उतना हाई हेवी आता है उसको ट्रैपिंग करता है, ये चीज़ समझ लीजिए। तो ऑटोट्रोप मैंने आपको बता दिया और आपको क्लियरली समझ में भी आ गया। जैसे एग्जांपल में इसमें ज़्यादातर पौधे सभी आते हैं ज़्यादातर ऑटोट्रोप में। अब आगे बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या देखिए, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर दिस फूड। इसमें क्या होता है ना, हेट्रोट्रोपिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसका मतलब ऑर्गेनिज्म क्या है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता, वो किसी और पे डिपेंड रहता है और किसी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन नहीं बना सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन नहीं बना सकता, वाटर से नहीं बना सकते, ये फुल्ली डिपेंड होता है अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। क्या बोलेंगे, दूसरे को मार के ही खाते हैं। जैसे हम लोग खुद खाना बनाते हैं। जो हम लोग कहाँ से सब्जी लेके आते हैं मार्केट से, तो उसमें प्लांट का चले गया। कभी हम लोग मीट मछली खाते हैं तो किसी जीव का हत्या करके उसको खाते हैं। ये सब गलत बात है, लेकिन हेट्रोट्रोपिक में आता है ये चीज़, ये याद कीजिएगा। फिर आगे देखिए, ऑल द एनिमल हैव एन हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे हम लोग जैसे इंसान सब होते हैं, हम लोग सब दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। सारे जीव जानवर है जैसे दूसरे डिपेंड है। एनिमल में हम लोग ह्यूमन भी आता है, क्योंकि हम लोग दूसरे जीव को खाते हैं, मतलब हम लोग ह्यूमन हो के भी जानवर है, क्योंकि हम लोग दूसरे का जीव का हम लोग हत्या करके खाते हैं। तो ये मत सोचिए ह्यूमन हो के भी हम लोग जानवर है, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हेट्रोट्रोपिक है, ह्यूमन हेट्रोट्रोपिक है और ऑल एनिमल हेट्रोट्रोपिक है। फिर देख लीजिए आगे क्या, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी ऑल्सो हैव ए हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए बैक्टीरिया मैंने आपको बोला था कि ऑटोट्रोपिक, यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी है हेट्रोट्रोपिक भी है। तो बैक्टीरिया एंड फंगी हेट्रोट्रोपिक है।
तो आगे देखते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ। आपको सीधा समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। वैसे जंतुएं होते हैं, जीव जंतुएं होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब में वो खाना नहीं बना सकते, वो फुल्ली दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड रहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रोफ। हेटेरोट्रोपिक में क्या होता है, वो अपना भोजन को दूसरे पे डिपेंड करता है कि हम किसी को मारेंगे तभी खाएंगे, खुद हम लोग अपना भोजन नहीं बना सकते। तो इसमें आता है आपका ऑल द एनिमल आर हेटेरोट्रोफ्स, सभी जानवर हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। द नॉन ग्रीन प्लांट लाइक ईस्ट आर ऑल्सो हेटेरोट्रोफ। और क्या नॉन ग्रीन प्लांट जैसे लाइक ईस्ट, ईस्ट जो आपका हेटेरोट्रोफ है। एग्जाम में पूछेगा ईस्ट हेटेरोट्रोफ है कि ऑटोट्रोफ है, तो आपको बोलना पड़ेगा ईस्ट हेटेरोट्रोफ है। द एनिमल्स आर हेटेरोट्रोफ्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट और एनिमल फॉर देयर फूड। मतलब क्या हुआ ना, जानवर जो है हेटेरोट्रोफ से, क्योंकि वो दूसरे पौधे पे या फिर जानवरों पे डिपेंड रहते हैं। तो ये क्या हुआ आपका हेटेरोट्रोफ। तो क्लियरली हेटेरोट्रोफ समझ में आ गया। हेटेरोट्रोफ क्या होता है, वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। जैसे इसमें सभी जानवर या फिर नॉन ग्रीन प्लांट आते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रोपिक का भी टाइप होता है। देखिए हेटेरोट्रोपिक के 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और एक होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इन चीज़ों को हम लोग तीनों जो है इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इस चैनल को तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, तीनों कर दीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे इस चीज़ को डिटेल्स में। तो आप बात करते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट, डेड एनिमल एंड रोटन ब्रेड एक्सेट्रा। को समझ में तो आ गया सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार। वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन किसी सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर या फिर डेड प्लांट मतलब मरा हुआ पौधे या फिर डेड एनिमल या फिर मरा हुआ जानवर या फिर रोटन ब्रेड मतलब सड़ा हुआ ब्रेड से बनाते हैं, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या लिखा है, सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच इज ऑब्टेन फ्रॉम देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट लाइक रोटन लीव्स, dead and decaying animal bodies and other decaying organic matter like rotten bread। वही ऊपर वाला लाइन को सिर्फ डिटेल्स में लिखा हुआ, डेड प्लांट मतलब फिर आपका डेड एनिमल बॉडीज़, फिर डिकाइंग सड़ा हुआ जानवरों सबका बॉडी से ये अपना खाना बनाते हैं। और फिर आपका ऑर्गेनिक मैटर, सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ब्रेड, या हम लोग जो ब्रेड खाते हैं वो सड़ जाने के बाद इसमें वो अपना भोजन बनाते हैं, सेप्रोफोटिक न्यूट्रिशन। तो एग्जांपल में आपका आता है जैसे मशरूम इज ए सेप्रोफोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मशरूम जो है सेप्रोफोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, याद रखिएगा एग्जाम आ सकता है। अब देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या, द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट विदाउट किलिंग इट। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये एक न्यूट्रिशन का प्रकार ही है। तो इसमें क्या ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन दूसरे किसी बॉडी से बनाएगा, मतलब दूसरे किसी जीव जंतु के या फिर किसी भी बॉडी से बनाएगा। तो इसको हम लोग मेनली होस्ट भी कहते हैं। और ये अपना भोजन उसको विदाउट मतलब बिना मार के वो अपना भोजन बना सकता है। चलिए फिर आगे क्या लिखा है, ए पैरासिट इज एन ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल विच फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट। ए पैरासाइट वो है ऑर्गेनिज्म है जो या फिर प्लांट हो या चाहे एनिमल हो, वो अपना भोजन जो है किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन बनाएगा, तो उसको हम लोग होस्ट कहते हैं। मेनली इसमें ये राउंड वर्म इज ए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या था, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ ingestion। The ingested food is digested and then absorbed into the body cell of the organism। इसका मतलब ये है कि हम लोग कुछ भी चीज़ खाते हैं, जो चीज़ खा लेते वो तो कम्प्लेक्स होकर टूट के पेट में रह जाता डाइजेशन के प्रोसेस से, और जो चीज़ नहीं मतलब एब्जॉर्ब होता है वो चीज़ बाहर आ जाता है। और वो चीज़ बाहर आ जाता है ये वेस्ट मटेरियल के थ्रू, तो इसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें बेसिकली एग्जांपल में आपका डॉग, कैटल, डियर, टाइगर, लायन, ह्यूमन बीइंग, बियर, जिराफ, फ्रॉग, फिश एंड एमोबिया वगैरह आता है।
ऐसे मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल बताया। तो और एक देखिए नीचे क्या लिखा है, एग्जाम्पल जिराफ इज ए होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप डिटेल्स में लिख दीजिएगा होलोजिक न्यूट्रिशन क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट इट।